नमस्कार बेटा, कैसे हो? सब बढ़िया। तो अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी अपन ने रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, इनके क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप इंटीग्रेशन टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस कर दो, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। और सही भी बात है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मैक्सिमम स्कोर वाला टॉपिक है। और इस टॉपिक में अगर आपको मार्क्स लेकर आना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले वगैरह जो आइडेंटिटीज है वो भी याद रखनी पड़ेगी। अभी मैं बताऊंगा कि वो चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को आपको डिस्कस किया और वो जो फॉर्मूले जितने भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे कहने से आप इस चैप्टर को करने से पहले उस चैप्टर को, ताकि वो सिलेबस में भी है, आईटीएफ वहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर भी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन और इसके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अपन वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है बेटा अपने पास, क्या? साइन एक्स डॉट कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इस इंटीग्रेशन बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइप से करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में बनता है तो अपने को सही ऑप्शन कैसे टिक करना है वो देखना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं बेटा, इसको लेट साइन एक्स बराबर क्या कर लेते हैं, टी पुट करते हैं। ठीक, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या दिख रहा है, कोस एक्स दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, कोस एक्स डॉट डी एक्स बराबर क्या दिखेगा, डी टी। तो अपने पास क्वेश्चन क्या बना, टी डॉट डी टी। ठीक बात है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, साइन एक्स। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ठीक बात है। कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं बेटा, इसको लेट कोस एक्स बराबर क्या करते हैं, टी पुट करते हैं। अब कोस एक्स बराबर अगर टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या होगा, dt। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस dt और cos की वैल्यू को रख देते हैं अपन t। ये बनेगा माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी और t की वैल्यू को क्या रखेंगे, माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। ये भी आंसर बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे क्या करेंगे बेटा, लेट अगर अपने पास साइन एक्स डॉट कोस एक्स डी एक्स है तो बहुत सारे बच्चे इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, इसको आइडेंटिटी बना लेंगे। अब आइडेंटिटी क्या बनेगी, 1/2 और 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या बनता है बेटा, साइन 2x dx। और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा अपने पास, माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 और साथ में क्या चल रहा है 2, तो आंसर आ जाएगा अपने पास बेटा माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 4 प्लस सी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कराने का बेटा एक ही रीजन था कि एक क्वेश्चन एक है, लेकिन इसके आंसर क्या है बेटा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक बात है। तो अपने पास अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, क्वेश्चन ये है, आंसर ये दे रखा है लेकिन अपने आंसर ये आ रहा है, तो आप उसको सेकंड ऑप्शन पे या सेकंड तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और सही आंसर पे जाना पड़ेगा। क्योंकि इनडिफाइंड इंटीग्रेशन है, इनडिफाइंड इंटीग्रेशन में आंसर फिक्स नहीं है, क्योंकि जो लेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर सबका फिक्स आता। तो ये सारे क्वेश्चन क्या बनते हैं बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बनते हैं। यहाँ पे लिमिट 1 से 2 रख दिया, 2 से 4 रख दिया, 0 से पाई रख दिया। तो आपको इस इनडिफाइंड इंटीग्रेशन पे अपन ज़्यादा फोकस कर लिया तो 100% आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। उसके बाद में अपन आईटीएफ जो चैप्टर है उसको इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव में कैसे यूज करते हैं वो देखो। क्वेश्चन नंबर 2 अगर अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान बोर्ड का, तो शायद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या फेवरेट क्वेश्चन मान के चलो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स dx क्या होता है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन पूछा है तो बेटा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2 और ये dx कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर जाएगा और ये 1 डॉट dx। तो आंसर आएगा बेटा पाई बाई 2 x प्लस सी।
लेकिन यही क्वेश्चन अगर बेटा अपने पास क्या बन जाए, y इज इक्वल टू, अगर ये क्या बनता साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, और वो आपसे क्या पूछता बेटा dy बाई dx, तो आंसर क्या आता, यही चीज। तो अपने पास क्या आता है dy बाई dx, और ये क्या है बेटा पाई बाई 2। तो जैसे पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो डिफरेंशिएशन हो गया यार, ये क्या हो गया बेटा इंटीग्रेशन हो गया। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद में और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोलूं बेटा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा पेपर में, जब आए तो पेपर में इस टाइप की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जैसे आपके पास इस टाइप की आइडेंटिटी आए, इस टाइप के क्वेश्चंस आए, तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या कर लो, 1 को खत्म कर लो। अब 1 को खत्म करने के लिए देखो बेटा आपको लिख रखा है कि कोस 2x की प्रॉपर्टीज क्या होती है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, या इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे अपने पास 1 माइनस कोस 2x है, इस कोस 2x की जगह क्या रखें कि ये 1 खत्म हो जाए। तो इसके लिए बेटा अपने को क्या करना पड़ेगा, कोस 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x पुट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 माइनस, और यहाँ पे रखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये रखेंगे अपन। उसके बाद में 1 प्लस कोस 2x की जगह क्या रखेंगे बेटा, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। ये यहाँ से 1 से 1 खत्म, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 से 1 खत्म, तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स dx। अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते अपन, तो टेन स्क्वायर इंटीग्रेशन नहीं जानते तो अपन इसको बेटा क्या करेंगे, अपन इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, और ये आइडेंटिटी लगा के आंसर क्या आ जाएगा अपने पास बेटा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 डॉट dx। सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 10x, और 1 का क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे को ये जो आइडेंटिटीज है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने यूज किया है, आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसको इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में यूज करेगा ही करेगा, ठीक बात है। अब नेक्स्ट इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चंस अगर अपन लेते हैं तो क्या हो सकता है अपने पास, मैं लेता हूं बेटा रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। ये क्वेश्चंस आपको डिफाइन इंटीग्रेशन में भी मिल सकता है, ठीक है। 1 प्लस साइन 2x, इस क्वेश्चन को अगर आए तो आपको देखो, ये देखते से ये तो क्वेश्चन रटे हुए होने चाहिए बेटा, देखो सीधी सी बात है। 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 साइन x कोस x, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कोस x dx। इस पूरी बात को क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, 1 अपॉन साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर dx, और ऊपर क्या चल रहा है बेटा रूट, यहां से ये कैंसिल आउट, अपने पास सिंपल क्वेश्चन बन गया साइन x dx प्लस कोस x dx। और साइन x का क्या होता है बेटा माइनस कोस x प्लस साइन x प्लस सी, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यहाँ तक कि क्वेश्चंस जो आइडेंटिटीज है मैं इनको बार बार यूज करा रहा हूँ, ये फेवरेट क्वेश्चंस है, देखना आपको इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस टपकेगा ही टपकेगा, ठीक है। उसके बाद में और इस किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बार बार, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मैं बोल दूं साइन स्क्वायर एक्स dx बोल दो, या फिर कोस स्क्वायर एक्स dx, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो। अब साइन स्क्वायर एक्स dx का या कोस स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है, वही कोस 2x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स।
मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस कोस 2x बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 इधर आएगा, माइनस माइनस खत्म करेंगे तो ये 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो इसकी जगह क्या रखेंगे अपन बेटा, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 dx। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे तो 1 बाई 2 dx माइनस कोस 2x dx। यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 बाई 2x माइनस 1 बाई 4 और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस सी। कोस 2x का क्या होता है बेटा, माइनस साइन कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x और 2x अपॉन 2, तो ये 2 आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। इसी में भी सेम क्या करना है अपन, कोस 2x की जगह क्या रखेंगे, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 यानी 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 आ जाएगा और सेम। तो मतलब अगर अपने पास स्क्वायर वाला इस टाइप का अगर क्वेश्चंस पूछे तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करके सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में ये सारे पैटर्न बता रहा हूँ बेटा, हर एक क्वेश्चंस का क्या बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अब एक पैटर्न इसमें यह है कि अपने से पूछ सकता है साइन क्यूब एक्स dx, अगर पावर ओड है, पहले वाले क्वेश्चंस क्या थे बेटा, अपने पास पावर इवन थी, अब की बार पावर क्या है, ओड है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे, चाहे वो साइन क्यूब हो, साइन की पावर 5x हो, या कोस क्यूब हो, कोस की पावर 5x हो, इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स dx, ऐसे ब्रेक कर लो। अब जो बड़ी पावर है उस पावर को क्या लिखो आप, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स dx। अब अगर आपको इसमें ध्यान से देखोगे तो किसी एक फंक्शन को अगर टी पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन दिखेगा। मैं यहाँ पे cos x बराबर क्या कर लेता हूँ, t, तो माइनस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन x dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस dt, ये माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस dt। क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास, फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा dt और यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, माइनस। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, माइनस और 1 का क्या हो जाएगा t और माइनस माइनस प्लस टी क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c, और t की वैल्यू को क्या रख देंगे, कोस x, तो माइनस कोस x प्लस कोस क्यूब x अपॉन 3 प्लस c, ये अपने पास आंसर होगा। तो अगर अपने पास पावर ओड है तो इसको क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, अगर पावर अपने पास इवन है तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या होगा बेटा, अपने पास उसको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास बेसिक कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको 100% एक एक नंबर के या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद में अपने पास किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो फिक्स है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx, ध्यान रख लेना इस टाइप का। अब इसकी जगह कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है, अदरवाइज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 हो सकता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे सकता है 1 अपॉन दिस। इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है तो अपनों को बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी, अभी जैसे क्वेश्चन आएगा अपनों को खुद को पता चलेगा कि क्या करना है। इस टाइप का अगर क्वेश्चंस है बेटा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और x का कोफिशिएंट अपने पास क्या है 2, उसका हाफ क्या करेंगे 1 का स्क्वायर अपन ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 5 dx, ये लिखेंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा देंगे, 1 अपॉन इस पूरी बात को क्या लिख देंगे अपन, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा 4, और ये क्या बना अपने पास dx। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आने वाली मैं जो आगे बात बताने वाला हूं वो ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx।
और आपने देखा होगा कि ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला है 1/x² प्लस a² dx, ये फॉर्मूला कौन सा होता है बेटा अपने पास? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इस फॉर्मूले के ऊपर राजस्थान बोर्ड में भले ही एक क्वेश्चन पूछे, लेकिन 100% इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रट के जाना ये फॉर्मूला। तो 1/x² प्लस a², एक ही जगह क्या बेटा अपने पास 2, तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स, x की जगह कौन है? x माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या जाएगा 2 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको क्या करना है, पता होना चाहिए। और ये इस टाइप की जितनी भी आइडेंटिटीज है, और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज आएगी आपके पास। जैसे सपोज दैट मैं बोलूं बेटा आपको 1/√a² माइनस x² dx, अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका आंसर क्या आता है बेटा अपने पास? साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। आया कि नहीं आया समझ बेटा? तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो अपने को ध्यान में रखनी होगी ही होगी। इसके साथ में अगर आप और प्रॉपर्टीज देखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? x² माइनस a² dx, ये होती है 1/2a log x माइनस a/x प्लस a प्लस c। और ही सेम अगर अपने पास उल्टा हो जाता है, a² माइनस x² dx होता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/2a log a प्लस x/a माइनस x प्लस c। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को, इस टाइप की प्रॉपर्टीज को, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बेटा ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को आप याद करके जाना, इनके बिना काम नहीं चलेगा। और इस टाइप का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखना। अब अगर ज्यादा से ज्यादा मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे रूट लगा दूंगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। रूट बन जाएगा तो अपने पास √x² प्लस a², उसकी भी आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह है बेटा अपने पास इनडिफाइंड इंटीग्रेशन। ठीक है, और इनडिफाइंड इंटीग्रेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और ये सारे के सारे सेम क्वेश्चन किसमें बनते हैं बेटा? डिफाइंड इंटीग्रेशन में बनते हैं। केवल लिमिट लगती है और उस लिमिट में जितनी भी अपने पास प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट देता हूँ 1/√9 माइनस 4x² dx, आपसे पास ऐसा आंसर आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। अब यहाँ पे 9 माइनस 4x², अभी मैंने लिखा है आपको कि 1/√a² माइनस x² dx क्या होता है बेटा? साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। सर यहाँ पे a माइनस x² दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1। x² का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 1। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? 4। इसको पकड़ के खींच लो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 1/4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो 1/2 1 ये क्या बनेगा? 9/4 माइनस x², और ये चल रहा है रूट में dx। इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे अपन? 1/2 1, और ये हो जाएगा 3/2 माइनस x, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, और ये रूट में चल रहा है dx। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला चिपका दूं, क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स x की जगह कौन है बेटा? x, और एक ही जगह का 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 3, और ये प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन इंटीग्रेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मैं बोलूँ आपको बेटा कोस की पावर 2026x डिवाइड बाई साइन 2026x प्लस कोस 2026x dx, और ये 0 से पाई ये आई, इसका इंटीग्रेशन करना है। पिक्स बता रहा हूं, इस टाइप के जो पैटर्न है, इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस वो उठाते ही उठाते हैं। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। कोस
2026 एक्स साइन और कोस एक्स, 0 से यहाँ पे आएगा बेटा π/2। ठीक है, अब ये अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद है तो आप इसमें एक होती है किंग प्रॉपर्टी, तो आप किंग प्रॉपर्टी लगाओगे 0 + π/2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, I = cos 2026, ये क्या बनेगा π/2 - x, इन दोनों को ऐड करके इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये बन जाएगा अपने पास साइन π/2 - x की पावर 2026 प्लस cos π/2 - x की पावर 2026 dx। अगेन इसको लिखेंगे अपन i, तो ये बन जाएगा अपने पास साइन की पावर 2026x डिवाइड बाई ये क्या बन जाएगा cos की पावर 2020x और ये क्या बन जाएगा साइन dx। ध्यान में देखोगे तो नीचे वाली पार्टी वैसे की वैसी है, लेकिन चेंज कहां से हुआ बेटा, ऊपर वाली पार्टी में। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अपन क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकती है, यहाँ पे 5 आ सकता है, 2025 आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का आपसे पूछेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इस टाइप का जो पैटर्न है वो 100% क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर π/4 आएगा, ये भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2, तो अब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास 2i, i + i क्या हो जाएगा 2i, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा साइन 2026x प्लस cos 2026x, और ये क्या बन जाएगा साइन 2026x प्लस cos 2026x dx। कैंसिल आउट, तो 2i = क्या बना अपने पास बेटा 1.dx और 2i = क्या बना अपने पास बेटा, और ये कहां से कहां तक चल रहा है 0 से π/2, 0 से π/2, तो ये हो जाएगा x कहां से कहां तक 0 से π/2, तो आंसर आएगा π/2। तो i = क्या मिलेगा अपने को π/4। फिक्स है। इस टाइप का अगर किंग प्रॉपर्टी लगा रही है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप 5 5 5 6 6 6 या 2026 या 2025 या 2027 कुछ भी ले रहा है, आंसर अपने को π/4। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं बेटा, और किस टाइप का क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है और वो पूछेगा अपने से, वो पैटर्न भी ले लेते हैं अपन। जैसे मैं ले लेता हूं बेटा, इस टाइप का हो सकता है अपने से क्वेश्चन पूछ ले x/x + 1 और x - 2 dx। पहला पैटर्न दिया था मैंने कि 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ और उसमें फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला चिपका दो। लेकिन अगर अपने पास यहाँ पे देखो पावर क्या है x + 1 x + 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक, यहाँ पे क्या है लीनियर इक्वेशन। इस टाइप के इक्वेशन है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं बेटा, इस टाइप के इक्वेशन को a/x + 1 प्लस b/x ± x - 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसको और आगे सोल्व करते हैं तो x/x + 1 x - 2 dx। यहाँ से मेरे को a की और b की वैल्यू निकालनी है, तो एलसीएम लेंगे तो x - 2 प्लस b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x + 1 डिवाइड बाई x + 1 और x - 2, दोनों इधर जो अपना डिनोमीटर में वो तो सेम है। ऊपर क्या है x = ये हो जाएगा ax प्लस bx - 2a प्लस b। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा a + b, तो a + b = क्या मिल गया 1, और यहाँ पे -2a प्लस b = क्या मिल गया 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2a। b की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 3a = 1, तो a की वैल्यू क्या मिली 1/3 और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा 2/3। ये दो वैल्यू अपने को मिल गई। अब तो अपना इंटीग्रेशन खत्म। कैसे, इसकी जगह क्या रख देंगे अपन ये, तो ये हो जाएगा अपने पास a की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 और ये हो जाएगा 1/x + 1 dx प्लस 2/3, और ये क्या हो जाएगा अपने पास x - 2 1/x - 2
dx। अब हमें पता है कि 1/3 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस 2/3 log x माइनस 2 प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जो पैटर्न है, ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए और बी को अगर यहाँ पे ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज़्यादा है तो अपन ये वाला पैटर्न उठाते हैं, और जब ये वाला पैटर्न उठाएंगे तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालो, ए और बी की वैल्यू को जैसे है वापस इंटीग्रेशन में पुट कर दो तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ तक समझ में आया बेटा। अब और इससे ज़्यादा लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन से कि और इससे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लें कि मैं बोलूं 0 से 2 मोड ऑफ x माइनस 1 dx। अगर मोड फंक्शन है तो मोड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, 0 से 2 मोड ऑफ x माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर आपको इसका हल्का सा डायग्राम पता है तो आप इसका वेन डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसे बनेगा इसका बेटा, x माइनस 1, तो ये इसका जो v शेप बनेगा वो कहां पर बनेगा, x इक्वल टू 1 पर बनेगा। तो इसकी लिमिट को क्या करना है बेटा, ब्रेक करना है, 0 से 1 और 1 से 2। तो इसको लिखूंगा 0 से 1 x माइनस 1 dx प्लस 1 से 2 x माइनस 1 dx। लेकिन एक जगह पॉजिटिव आएगा, एक जगह नेगेटिव आएगा। x के राइट हैंड साइड में ये फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, और x की इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से 0 से लेके 1 तक ये फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव, और ये फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। ये तो ऐसे है वैसे ही रहेगा। इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करता हूँ 0 से 1 तो ये बनेगा बेटा 1 माइनस एक्स dx, माइनस अंदर चला जाएगा, प्लस 1 से 2 x माइनस 1 dx। मोड फंक्शन को आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, और इस टाइप से अगर क्वेश्चंस आता है तो आप इसको लिमिट को ऐसे ब्रेक कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 1, प्लस इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स और 1 से 2। यहाँ पे कांस्टेंट प्लस सी आएगा नहीं क्योंकि प्लस सी लिमिट में खत्म हो जाता है। यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा मैंने डिस्कस किए कि किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार पूरा देख लो ताकि आपका इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।